हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और उस वीडियो में आपको काफ़ी सारे नॉलेजेस मिले होंगे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो चलिए इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और ये समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर जो हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है वो किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करता है या ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन को समझाता है। उसे देखने के लिए चलिए शुरू करते हैं अपने इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन में कहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि एक 20 मीटर लंबे रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बेसिकली उसमें एक हॉरिजन होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसी के ऊपर आपका जो वर्टिकल पोल है वो खड़ा है। तो इसके ऊपर में ये हमारा पोल है जो बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलरली खड़ा है, और इस पोल से एक रस्सी बंधा हुआ है जमीन के किसी एक पॉइंट पर, और वो जो आदमी है वो इस रस्सी पर चढ़ रहा है। और ये जो रस्सी है, ये जो रोप है, ये टाइटली स्ट्रेच्ड है, मतलब टाइटली बंधा हुआ है जमीन के किसी पॉइंट पर। और इस रस्सी की लंबाई हमें पता है, ये रस्सी 20 मीटर लंबा है, 20 मीटर लॉन्ग। साथ ही साथ आपको एक बात और भी बता दिया गया है यहाँ पर कि जो रस्सी है और ये जो हॉरिजन है, इन दोनों के बीच में एंगल है दैट इज 30 डिग्री। तो जल्दी से बच्चों मुझे कमेंट में बताओ कि ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये दो डेटा हमारे पास दिया हुआ है और हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है कि हाइट इस पोल का कितना है, इस पोल का एक्चुअल में हाइट कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो लेट अस अज्यूम कि इस पोल का हाइट है h, और ये एंगल जो हमारे पास है, इस एंगल का अपोजिट साइड है आपका ये हाइट, राइट, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज BC। हमें साइन, कॉस और टेन यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो 3 फंक्शंस थे उनमें हमने पढ़ा है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके लिए ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का फंक्शन होता है। कौन सा ऐसा हमारे पास फॉर्मूला है? तो हमें पता है कि ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज जो होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय h या हाइपोटेन्यूज, वो साइन का फॉर्मूला होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ऐसे कि साइन ऑफ 30 डिग्री is equal to opposite that is AC divided by hypotenuse that is BC। और sin 30 डिग्री का मेजरमेंट कितना होता है? तो ये एंगल्स को आपको याद नहीं करना है, मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं आपको, ताकि ये एंगल्स को जितना रटने वाला काम था पूरा खत्म हो जाएगा। देखें यहां पर हम आपको बता रहे हैं, देखो, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख लेना है। और यहां पर आपको शुरू करना है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है ऐसे, और सारे नंबर्स को डिवाइड कर देना है 4 से। और जब आप 4 से डिवाइड कर दोगे, इसके बाद सारे नंबर्स में आप रूट चढ़ा दो। ये बहुत आसान तरीका है सारे एंगल्स को याद रखने का, मतलब कि शॉर्टकट ट्रिक है। और इसके बाद आप लिखो साइन कॉस टेन। तो जब हम साइन 0 डिग्री का बात करेंगे तो 0/4 क्या हो जाएगा? 0, राइट। 1/4 क्या हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। यहां पर आपके पास 2/4 है तो ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां हो जाएगा 1/√2। यहां हो जाएगा √3/2 और ये कटेगा तो 1, दैट इज
1। तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। कितना आसान है। कॉस का अगर निकालना है हमें तो बस साइन को उल्टा कर दो, यानी कि साइन में अगर यहां लास्ट में 1 है तो उस 1 को पहले लिखो, √3/2 उसके बाद है, √3/2 उसके बाद लिखो, 1/√2 ये जो सेंटर में है वही रहेगा, ये 1/2 इधर लेकर के आ जाओ और ये 0 को लेकर आ जाओ यहां पर। सिंपल। 10 के लिए क्या होता है, 10 के लिए हम लोग फॉर्मूला सीधा जानते हैं कि 10 इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 क्या हो जाएगा, डेफिनेटली 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 कितना हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां होगा 1/√3। अगर 1/√2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। यहां 2 कैंसिल होगा तो हो जाएगा √3/1 और 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सिंपल। तो यहां से देखो हमारे पास साइन कॉस टेन सारे फॉर्मूला हमें मिल गए अलग अलग एंगल्स के लिए। अब सिंपल क्या है, हमें चाहिए साइन 30, तो साइन 30 डिग्री के लिए मेजरमेंट होता है 1/2, तो मैं सिंपली यहां लिखूंगा 1/2 इज इक्वल टू AC। AC का वैल्यू हमें पता नहीं है, हमने H माना हुआ है, डिवाइड बाई BC। BC इज 20। ऑल राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो 2 इंटू H इक्वल टू 20 इंटू 1, तो यहां हो जाएगा H इक्वल टू 20/2, तो ये कटने पर हो जाएगा 10, देयरफॉर H इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि आपका जो पोल था उस पोल का हाइट आ गया 10 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक पेड़ है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, बहुत तूफान वगैरह आया होगा और उस तूफान में एक लंबा सा पेड़ था वो टूट करके गिर गया है, लेकिन पूरा पेड़ नहीं गिरा है। तो चलिए कॉन्सेप्ट को देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि एक पेड़ जो कि एक जमीन पर खड़ा था, ये हमारा जमीन हो गया, ये B और C हमारा जमीन हो गया और इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलरली एक पेड़ खड़ा था, लेकिन तूफान आया और तूफान के वजह से पेड़ का कुछ हिस्सा टूट करके जमीन के किसी एक पॉइंट पर जाकर के टिक गया। सपोज ये वाला हिस्सा A से लेकर के D तक का जो हिस्सा है वो टूट करके जमीन पे आकर के टिक गया है। जमीन का कोई एक पॉइंट है C जहां पर आकर के ये पेड़ गिर गया है, झुका हुआ है और जमीन के साथ ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। जमीन के साथ ये एक एंगल बना रहा है ये टूटने के बाद 30 डिग्री का। और आपको एक बात पता करना है कि इस पेड़ का हाइट कितना था, राइट। और बोला है कि ये जो जमीन पर जाकर के झुका है ये इस पेड़ के फुट से कितने मीटर दूरी पर जा गिरा है, तो 8 मीटर के डिस्टेंस पर जाकर के झुका हुआ है। और आपको फाइंड करना है कि इस पेड़ का हाइट कितना था स्टॉर्म के पहले। ऐसा नहीं कि ये टूट के गिर गया है तो उसके बाद का पता करना है, नहीं, टूटने के पहले कितना था, यानी कि आपको पूरा टोटल यहां A से लेकर के B तक का हाइट फाइंड करना है। तो यहां आपको फाइंड करना है AB इक्वल टू कितना होगा, राइट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां इन ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल में देखने वाले हैं BCD, छोटा वाला ट्राइंगल है इसमें देखने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और हमें ये टोटल हाइट निकालना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले हम इसका हाइट निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका हाइट निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। सही बात है। तो चलो पहले हम इसका हाइट निकालते हैं। तो इसका हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसका हाइट निकालने के लिए हमारे पास इस एंगल का एडजेसेंट साइड दिया हुआ है और इस एंगल का अपोजिट साइड निकालना है। तो हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं 10 का यूज करने वाले हैं। 10 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा BD डिवाइडेड बाय BC,
यानी अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। tan 30 डिग्री का मेजरमेंट कितना है? tan 30 डिग्री का मेजरमेंट है 1/√3 इक्वल टू BD का वैल्यू मुझे नहीं पता, ये निकालना है, डिवाइड बाय BC का वैल्यू है 8, तो मैं 8 लिख दूंगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा √3 इंटू BD इक्वल टू 8। तो देयरफॉर BD इक्वल टू हमें मिल जाएगा 8/√3 मीटर। यानी ये जो मेरा पेड़ का हाइट है ये मिल गया 8/√3 मीटर। यहां तक आसान है, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो AD है इसका हाइट निकालना होगा ताकि मैं दोनों को जोड़ सकूं। तो देखो, एक कॉमन सेंस से बात है कि ये जो पेड़ का हिस्सा है यही टूट के गिरा है, तो इसका मतलब जितना लेंथ इस वाले हिस्से का होगा वही लेंथ इस वाले हिस्से का होना चाहिए, क्योंकि यही पेड़ टूट करके गिरा हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, हम लोग CD का वैल्यू निकाल देंगे। तो CD का वैल्यू निकालने के लिए दो तरीका है। पहला पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। दूसरा ट्रिगोनोमेट्री का कोई एक फंक्शन यूज करेंगे, sin cos tan, इससे निकल जाएगा। तो मैं यहां यूज करने वाला हूं ट्रिगोनोमेट्री का एक फंक्शन, आप खुद से ट्राई करना इसे पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से सॉल्व करने का, और देखिएगा दोनों आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं, लेकिन दोनों आंसर इक्वल ही आएगा। ऑलराइट, तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं इस एंगल के साथ। तो सिंपल, हमारे पास दो तरीके हैं। साइन को लेंगे, साइन नाम का फंक्शन जो है उसके लिए अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज हमारा काम करेगा, और अगर हम कॉस लेते हैं तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज काम करेगा। तो मैं यहां पर यूज करने वाला हूं कॉस फंक्शन को, तो मैं यहां पर कर रहा हूं कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट हमारा है BC डिवाइड बाय CD। cos 30 का वैल्यू हमारे पास है, cos 30 का वैल्यू है √3/2 इज इक्वल टू BC का वैल्यू हमारे पास है 8 डिवाइड बाय CD का वैल्यू हमें नहीं पता। तो क्या करेंगे, CD इंटू √3 इज इक्वल टू 8 to the 16। तो यहां पर हमारे वैल्यू मिलेगा CD इक्वल टू 16/√3 मीटर। ठीक है, अभी एक बात देखो, CD का वैल्यू हमें मिल गया है 16/√3 मीटर, और यही वैल्यू जो है वो AD का होने वाला है। तो मैं लिख दूंगा यहां पर देयरफॉर AD इक्वल टू CD इक्वल टू 16/√3 मीटर। एंड फाइनली हमें AB का वैल्यू पता चल जाएगा, AB इज इक्वल टू AD प्लस BD इज इक्वल टू AD का वैल्यू कितना आया है, तो AD का वैल्यू हमें मिला है अभी 16/√3 एंड BD का वैल्यू है 8/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा √3 हमारा एलसीएम, यहां पर 16 प्लस 8 दैट इज 24/√3। मैं इसे रैशनलाइज कर दूंगा ताकि ये इजी हो जाए। तो यहां पर हमारा आंसर आने वाला है 24 इंटू √3 डिवाइड बाई 3। तो मैं इसे आगे करूंगा सॉल्व, 24√3 डिवाइड बाई 3 8 24। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू हमारा आता है 8√3 मीटर एंड दैट इज द फाइनल आंसर। सो यहां हम लिख देंगे देयरफॉर AB इज इक्वल टू 8√3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, और आपका होमवर्क भी रहता है कि आप खुद से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ट्राई करिएगा। अगर नहीं बनता है तो डेफिनेटली हम अगले क्लास में इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ कुछ अगले क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में भी देंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हो तो डेफिनेटली हमें सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कंटिन्यूअसली ऐसे ही क्लासेस मिलते रहें और आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू बनी रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।